बहू को भी बेटी समझो। कविता और राहुल एक ही ऑफिस में काम करते थे। ऑफिस में दोनों की आंखें चार हुई, दोस्ती हुई और कब दोस्ती प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। दोनों एक दूसरे का हमसफ़र बनने का वादा कर चुके थे। घर वालों की रजामंदी से दोनों की बहुत धूमधाम से शादी हुई और कविता अपनी आंखों में शादी के बाद के हसीन सपने संजोए राहुल के घर आ गई। राहुल एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। राहुल के घर में उसके माता पिता और एक बड़ी बहन कोमल थी, जिसकी शादी हो चुकी थी। राहुल को उसके माँ बाप ने पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि वह आज इतने अच्छे पद पर था। पर राहुल की माँ की सोच बहुत ही संकीर्ण थी, साथ ही वो गुस्से वाली भी थी। दूसरी तरफ कविता खुले विचारों की लड़की थी। राहुल के परिवार वालों के साथ पूरा एडजस्ट करने की वह कोशिश करती थी। राहुल की माँ का पूरा ध्यान रखती थी। शादी होकर आई कविता राहुल के परिवार के रीति रिवाजों के अनुसार रहना शुरू किया। राहुल की माँ चाहती थी कि वह साड़ी पहने, सिर पर पल्ला रखे और एक भारतीय नारी की तरह वह अच्छे से रहे। ऑफिस जाते समय सूट पहन सकती है। उनके घर परिवार वाले सब आस पड़ोस में ही रहते थे, तो उनकी बहू को देखकर किसी बात पर छीटाकशी न करे। परिवार में कविता के खिलाफ कुछ बातें न हों, इसलिए वह चाहती थी कि वो हमेशा सादगी से रहे। पूरे परिवार में पहली बड़ी बहू बन के आई थी कविता। शादी के कुछ महीने बाद कविता एक दिन ऑफिस जीन्स टी शर्ट में जाने को तैयार हुई। सासू माँ ने देखते ही उसको भला बुरा कहना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, तुम इस घर की बहू हो, बहू की तरह रहो, साड़ी पहनो, सूट पहनो, उसमें मनाही नहीं है, पर जीन्स यह कोई अच्छा लगता है? लड़कों की तरह तैयार होकर ऑफिस जाओगी? एक ही स्वर में सासू माँ ने इतना सुना दिया। कविता को बहुत ही बुरा लगा। उसने हिम्मत करके बोला, पर माँ, आजकल तो सभी पहनते हैं। पहनते होंगे, पर हमारे घर की बहुएं नहीं पहनती, कहकर कविता की सास ने बात काट दी। कविता दुखी मन से वापस कपड़े बदल सूट पहन के ऑफिस चली गई। उस दिन कविता की समझदारी से सास बहू की जोरदार अनबन होते होते बची। कविता अपने ऑफिस में अच्छी पोस्ट पर थी। वहाँ पर विदेश के लोग भी आते थे और अधिकतर लोग वेस्टर्न ड्रेसेज में ही पहनते थे, तो कविता को भी इच्छा होती थी कि वह भी कभी वेस्टर्न पहने। राहुल के घर में उसे कोई तकलीफ नहीं थी, पर कपड़ों के लिए पाबंदी के कारण उसे थोड़ी दिक्कत महसूस होने लगी थी और राहुल भी कुछ नहीं कह पाता था अपनी माँ को। कविता को लगता कि वेस्टर्न कपड़े पहनने में सुविधाजनक भी हैं और जल्दी से मैं ऑफिस के लिए तैयार भी हो जाती हूँ, तो कभी कभी वेस्टर्न भी पहन लिया करूँ। पर सासू माँ की इच्छा के आगे उसे झुकना ही पड़ा। मन मारकर वह सूट पहनकर ही ऑफिस जाया करती। कविता की शादी के कई महीनों बाद कविता की ननद कोमल अपने मायके कुछ दिन के लिए रहने आई। वह अपने मायके पहली बार जीन्स टॉप पहन कर आई थी। सासू माँ अपनी बेटी को देख बहुत ही खुश होकर बोली, कोमल, तेरे तो 2 इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, फिर भी तुम बिल्कुल लड़की जैसी ही लग रही हो। बहुत ही फिट, मेंटेन, कोई कह ही नहीं सकता कि इतने बड़े बच्चों की माँ हो तुम। बहुत ही अच्छा लग रहा है तेरे ऊपर बेटा यह ड्रेस। सासू माँ ने खुशी खुशी कहा। कविता भी खड़े हो सासू माँ की बातें सुन रही थी और उसे बुरा लग रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा। 2-3 दिन ऑफिस जाते समय रोज सूट पहनकर जाते देख कोमल ने कविता से पूछा, भाभी, आप जीन्स टॉप क्यों नहीं पहनती हो? ऑफिस में कितना आराम रहता है उससे। हाँ दीदी, पर क्या भाभी, वही पहना करो। अब जाकर मैंने भी पहनना शुरू किया। देखो, बहुत ही आराम मिलता है। देखो,
मैं आपके लिए भी लाई हूँ, कोमल ने मुस्कुराकर कह दिया। पर दीदी, मम्मी जी तो मना करती हैं। मम्मी जी को ये बिल्कुल ही पसंद नहीं है कि मैं बहू होकर जीन्स और टॉप पहनूं। तभी कोमल मम्मी से पूछा, क्यों मम्मी, आप भाभी को क्यों मना करती हो? जब मैम पहनी थी आपको अच्छा लग रहा था, तो भाभी के पहनने में क्या बुराई है? पर बेटा, बहू पहनेगी तो परिवार के लोग क्या कहेंगे? हमारे घर की बहू क्या पहनती है, जीन्स टॉप? सासू माँ ने चिंता करते हुए कहा। मम्मी, परिवार की पहली बहू जॉब वाली आई है। अब ज़माना बदल गया है। जब सूट साड़ी कपड़े हैं तो जीन्स टॉप भी कपड़े ही हैं। इसमें हम लोगों को आराम भी मिलता है और सुविधा भी लगती है। मैं तो अपने ससुराल में यह पहनने लगी हूँ और मुझे अब बहुत आराम लगता है। मेरी सासू माँ कुछ भी नहीं कहती। आप भी भाभी को पहनने दो। अब यह आपकी बहू नहीं, बेटी ही है। लोगों का क्या? लोग कुछ दिन बातें करेंगे और फिर चुप हो जाएंगे। भाभी को जिसमें सुविधा हो आप उन्हें वह करने दो। माँ ने कोमल की बातें सुन दबे मन से कोमल की बातों में हामी भरी। उन्होंने कहा, ठीक है, जैसा तुम दोनों चाहो। सासू माँ ने भी देखा और कहा, ठीक है, तुम दोनों शायद सही कहती हो। समय के साथ यह आज की ज़रूरत है। कपड़े चाहे जो कोई भी हो, सभी अच्छे होते हैं। जिसमें सुविधा लगे वही पहनना चाहिए। बहुत ओपन ना हो। शरीर को ढकने वाले कपड़े वही अच्छे होते हैं। सासू माँ ने कुछ समझते और कुछ समझाते हुए कहा। अरे वाह मम्मी, आप तो बड़ी समझदार हो गई, कोमल ने चुटकी लेते हुए कहा। हाँ कोमल, कल रात में बैठकर मैंने तुम दोनों की बातों पर विचार किया। मुझे लगा शायद मुझे अब समय के साथ बदल जाना चाहिए। अब तुम ही तो मेरी अपनी हो। तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। कह के कविता और कोमल को सासू माँ ने अपने गले से लगा लिया। गले से लगते ही कविता ने बोला, थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू कनक दीदी। लो भाभी, आप कल यही ड्रेस पहन के जाना और ऑफिस जाना। यह कहकर कोमल अपनी लाई हुई ड्रेस कविता को पकड़ा दी। अगले दिन कविता कोमल का दिया गिफ्ट पहन के ही ऑफिस जाने को तैयार हुई। बहू भी घर की मर्यादा को बचा के रख सकती है और उसे अच्छी तरह से पता होता है कि घर की इज्जत किसमें होती है। बहू को भी अपनी बेटी की तरह ही समझे और उसको वैसे ही वैल्यू दे। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।